आपका बच्चा नेट पर कितना समय दे रहा है, वो इंटरनेट पर क्या कर रहा है, कहीं वो अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक तो नहीं कर रहा। इस सब की जानकारी शायद आपको ना हो, लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 65% बच्चे अपनी निजी जानकारी इंटरनेट के जरिए सार्वजनिक कर रहे हैं। इंटरनेट बच्चों को न सिर्फ उनकी पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि उनके लिए वो मनोरंजन का अहम साधन भी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मनोरंजन की आड़ में बच्चे अपने से जुड़ी कई निजी जानकारियां सार्वजनिक कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। भारतीय बच्चे ऑनलाइन कितने हैं, ये जानने के लिए राजधानी सहित देश के 10 महानगरों में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में 500 बच्चे और 496 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 62% बच्चों ने माना कि वो अपने से जुड़ी निजी जानकारियां नेट पर डालते हैं। सर्वे में चौंकाने वाली बात ये थी कि इंटरनेट पर ईमेल आईडी रखने वाले 67% बच्चे महज 4 से 8 साल के थे। वहीं 8 से 12 साल के बच्चों ने माना कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना अकाउंट रखते हैं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 58% बच्चों ने माना कि वो अपने घर का पता नेट पर शेयर करते हैं। वहीं 40% अपने फोटोग्राफ नेट पर सार्वजनिक करते हैं और 12% बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माता पिता के क्रेडिट कार्ड तक की जानकारी नेट पर दे दी थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, अपनी फोटोज शेयर करती हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं अपनी फोटोज अपलोड करता हूँ। मनोचिकित्सक मानते हैं कि नेट बच्चों को आसानी से उपलब्ध है और ज्यादातर बच्चे इंटरनेट के बुरे नतीजों से अनजान हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा विक्टिम हो रहे हैं इस चीज़ के, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर करते हैं, एक तो जो स्क्रीन होता है, खासकर कि जो लैपटॉप या टीवी, आजकल टीवी के ऊपर भी इंटरनेट अवेलेबल है, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को। कलर्स आते हैं, उसमें मूवमेंट होती है, म्यूज़िक आता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा उसको एक्सेस करते हैं बिकॉज इट्स कंसिडर्ड एंटरटेनमेंट। पर उसकी जो नेगेटिव्स हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उन्हें मालूम नहीं है। नेट की आसान पहुंच के बारे में विशेषज्ञों की राय काफी हद तक सर्वे से मिलती है। सर्वे के मुताबिक 91% बच्चों के पास कंप्यूटर है, 26% लैपटॉप और 31% मोबाइल से नेट सर्फिंग करते हैं। जाहिर है, जब इतनी आसानी से बच्चों को चीजें मुहैया होंगी तो वो इसका दुरुपयोग तो करेंगे ही। नेट से भी हो रहे हैं बच्चे एंड सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स पर जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ अ मैच्योरिटी लेवल कि चैटिंग में या सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स में कुछ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और इन्फॉर्मेशंस जो कि नहीं होनी चाहिए वेबसाइट्स पर, वो इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली इन्फॉर्मेशन है, तो वो पोस्ट कर देते हैं। सर्वे के आंकड़े माता पिता की आंखें खोलने के लिए काफी हैं, क्योंकि अगर बच्चे इस तरह जानकारी नेट के जरिए अनजान लोगों के साथ बांटेंगे तो इसका खामियाजा सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी उठाना पड़ेगा। कंप्यूटर हो या मोबाइल, इंटरनेट महज बच्चों से एक क्लिक की दूरी पर है। इस तकनीक के सहारे जाने अनजाने में बच्चे कई बार अपनी निजी जानकारियां इंटरनेट पर डाल रहे हैं, जो उनके लिए परेशानी बन सकती है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ गरिमा शर्मा, दिल्ली आज तक। इस तरह अपनी पर्सनल बातें और जानकारियां इंटरनेट पर सार्वजनिक करना बच्चों के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई बार इन जानकारियों का फायदा उठाकर लोग बच्चों को डराते हैं और उनका शोषण भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर बच्चों के लिए इस बढ़ते खतरे की कई वजह हैं। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में ज्यादातर बच्चे अनजान होते हैं। दोस्तों और बड़ों को नेट सर्फिंग करते देख वो खुद भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच एडल्ट्स डू, तो हमें भी कर लेना चाहिए, हमें कोई रोकथाम नहीं है। और माँ बाप को अक्सर इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो सकता, दूसरे का बच्चा होगा। बच्चों के अभिभावक कितनी भी कोशिश करें, हर वक्त इस चीज पर नजर नहीं रख पाते कि आखिर उनका बच्चा नेट पर क्या कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता लगता, तो ये एक इशू है which has been debated amongst the family members also कि इसको किस तरह restrict किया जाए। They don't know the repercussions also कि क्या किस तरह से क्या होता है, तो knowingly और unknowingly ये तो डालते हैं। तो फिर हम लोग ना वीकली बेसिस पे whatever जो भी करके चेक करते हैं इनका। इसी अनदेखी में वो अपनी कई जानकारियां सार्वजनिक कर देते हैं, बिना ये जाने कि उनकी इस भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्ट्रेंजर से चैटिंग हो रही है, तो स्ट्रेंजर से चैट होते होते कई बार हो जाता है कि अगर सामने वाला स्ट्रेंजर इज इन अ नेगेटिव वे,
ठीक है, तो वो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी पास ऑन करवा सकता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है बच्चों से कि जो कि नहीं जानी चाहिए, लीक आउट नहीं होनी चाहिए, जो एक फैमिली में रहनी चाहिए, एक फैमिली सीक्रेट्स होते हैं या ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो जाए इंक्लूडिंग दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बच्चों से काफ़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और दैट्स कंसिडर्ड एज चाइल्ड अब्यूज़। देन चाइल्ड अब्यूज़ हर तरीके से हो रहा है, चाहे वो फिजिकल, चाहे इमोशनल या सेक्सुअल, ऑन द इंटरनेट, और बच्चों को वो अवेयरनेस नहीं है। जाहिर है इस खतरे से बच्चों को बचाने के लिए माता पिता को ही उन्हें सही और गलत की पहचान करानी होगी, ताकि नासमझी में सार्वजनिक की गई जानकारियां उनके लिए परेशानी का सबब न बन जाएं। गरिमा शर्मा, दिल्ली आज तक। बच्चों को इंटरनेट के इस खतरे से बचाने के लिए जरूरी है कि माता पिता इस चीज पर ध्यान दें कि उनका बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है। कम उम्र से ही बच्चे इंटरनेट के आदी होते जा रहे हैं। मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक सभी जगह नेट उनकी पहुंच में है, लेकिन इस सहूलियत का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है वो नहीं जानते। यही वजह है कि वो अपनी निजी बातें और जानकारियां नेट पर अजनबियों के साथ बांट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है। वो इस बात का ध्यान रखें कि आखिर उनका बच्चा नेट पर क्या कर रहा है। एज अ मेंटल हेल्थ पर्सन मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में सुपरविजन में जो भी इंटरनेट के ऊपर जाते हैं बच्चे, सुपरविजन में करें। और इट इज़ नॉट रेकमेंडेड कि छोटे छोटे बच्चों की फेसबुक के ऊपर साइट्स खुल गई हों और उनकी ईमेल आईडीज़ क्रिएट करी गई हों। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल है बच्चों के लिए। इसके साथ ही आजकल कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी बाजार में मौजूद हैं जो इस चीज पर नजर रख सकते हैं कि इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, और इसकी जानकारी उनके माता पिता तक पहुंच सकती है। इसके लिए ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आईटी स्टोर्स में अवेलेबल हैं, इवन तक कि ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आईटी स्टोर्स हैं जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। ये सॉफ्टवेयर्स आप कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो जाते हैं एंड वो कम्प्लीटली हिडन रहते हैं बच्चों से एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं कि बच्चे उसको क्लोज नहीं कर सकें, उसको एग्जिट ना कर सकें, उसको डिसेबल नहीं कर सकें। कुल मिलाकर अगर माता पिता थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से काम लें तो इंटरनेट पर बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इंटरनेट आजकल बच्चों के लिए बेहद जरूरी भी है और फायदेमंद भी, लेकिन ये देखना माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो इस तकनीक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। गरिमा शर्मा, दिल्ली आज तक। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए पीसीआर।